नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं जो हिंदू धर्म के गहरे रहस्यों में से एक है। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि कैसे कलयुग में कुछ स्त्रियों का मन परपुरुषों की ओर आकर्षित होता है। ये कथा जुड़ी है महाभारत काल से, एक महान ऋषि और स्वयं धर्मराज यम से। एक समय की बात है, एक अत्यंत ज्ञानी और तपस्वी ऋषि थे, ऋषि मांडव्य। वे अपनी कुटिया में गहन ध्यान में लीन थे जब एक अप्रत्याशित घटना ने उनकी शांति भंग कर दी। कुछ चोर भागते हुए वहां आए। चोरी का कीमती सामान उनके पास था, जिसे उन्होंने ऋषि की कुटिया के भीतर छिपा दिया। उन्हें लगा कि ये सबसे सुरक्षित जगह है। ठीक उनके पीछे आए सिपाहियों ने जब चोरी का सामान ऋषि की कुटिया में देखा तो उन्होंने एक क्षण भी नहीं सोचा। उन्हें लगा कि ऋषि ही चोरों के साथ मिले हुए हैं। बिना किसी पूछताछ के उन्होंने निर्दोष ऋषि को पकड़ लिया। ऋषि को राजा के दरबार में ले जाया गया। राजा ने भी बिना किसी उचित जांच पड़ताल के क्रोध में आकर ऋषि मांडव्य को सबसे कठोर दंड सुनाया, सूली पर चढ़ाने की सजा। जब ऋषि को सूली पर लटकाया गया तब भी उनके मुख पर कोई शिकन नहीं थी। वे शांत, स्थिर और ध्यान में लीन रहे। उनकी तपस्या का बल इतना था कि ना तो उन्हें पीड़ा हुई और ना ही उनकी मृत्यु हुई। ये देखकर सभी हैरान रह गए। राजा को अपनी भयानक भूल का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत ऋषि को सूली से उतारा और उनके चरणों में गिरकर क्षमा याचना की। इस घटना के बाद ऋषि मांडव्य सीधे धर्मराज यम के पास पहुंचे, जो मृत्यु और न्याय के देवता हैं। ऋषि ने यमराज से पूछा, हे धर्मराज, मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा पाप किया था कि मुझे इस तरह सूली पर चढ़ने की असहनीय पीड़ा सहनी पड़ी? धर्मराज यम ने एक गहरी सांस ली और बोले, ऋषिवर, जब आप छोटे थे, बालक अवस्था में, तब आपने एक तितली के पंखों को सुई से गोद दिया था। उसी अज्ञानवश किए गए पाप का फल आज आपको मिला है। ये सुनकर ऋषि मांडव्य का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने गरजते हुए कहा, मैंने वो पाप तब किया था जब मैं बच्चा था, जब मुझे धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं था। एक बच्चे द्वारा अज्ञानता में किए गए पाप के लिए इतनी कठोर सजा देना सरासर अन्याय है, हे धर्मराज। क्रोध में आकर ऋषि मांडव्य ने धर्मराज यम को श्राप दिया, तुमने एक बालक के पाप को बड़ा ठहराया है, इसलिए तुम्हें भी मानव योनि में जन्म लेना होगा। यमराज का चेहरा बदलता हुआ प्रतीत होता है, फिर विदुर के रूप में उनका चेहरा उभरता है। महाभारत काल का कोई दृश्य जहां विदुर बैठे हैं। इसी श्राप के कारण धर्मराज यम ने महाभारत काल में धर्मात्मा विदुर के रूप में जन्म लिया, जो हस्तिनापुर के परम ज्ञानी और न्यायप्रिय मंत्री थे। इसके बाद ऋषि ने महिलाओं के बारे में भी एक महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि जो स्त्रियां अपने पति के प्रति वफादार नहीं होंगी और परपुरुषों के साथ संबंध रखेंगी, उन्हें भी अज्ञानता और अधर्म के इस मार्ग पर चलना पड़ेगा। ये माना जाता है कि इसी श्राप के प्रभाव से कलयुग में कुछ महिलाओं का मन परपुरुषों की ओर आकर्षित होता है। ये श्राप सभी स्त्रियों पर नहीं है, बल्कि उन पर है जो अपने कर्मों और विचारों से इस मार्ग का चुनाव करती हैं। ये पौराणिक कथा हमें कर्म के सूक्ष्म और गहरे परिणामों के बारे में सिखाती है। चाहे हम बचपन में कुछ करें या बड़े होकर, हमारे हर कार्य के परिणाम हमें अवश्य भुगतने पड़ते हैं। ये कथा कर्म के विधान और न्याय की जटिलता को दर्शाती है। ऋषि मांडव्य के श्राप के बाद धर्मराज यम ने शांत मन से श्राप को स्वीकार कर लिया। वे जानते थे कि न्याय का विधान सूक्ष्म होता है और एक बच्चे के अज्ञानवश किए गए कर्म को इतनी बड़ी सजा देना वाकई अन्याय था। यमराज ने ऋषि को प्रणाम किया और कहा, हे ऋषिवर, आपने मुझे जो श्राप दिया है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। आपके इस श्राप के कारण मैं मानव योनि में जन्म लूंगा और धर्म के सही अर्थ को और गहराई से समझूंगा। आपका यह श्राप मेरे लिए एक वरदान होगा जो मुझे मेरे कर्तव्य का सही बोध कराएगा। यही कारण है कि कलयुग में भी जो व्यक्ति धर्म और न्याय के मार्ग पर चलता है, उसे अंततः अपने कर्मों का सही फल मिलता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि धर्म का पालन केवल कर्मों का हिसाब किताब नहीं, बल्कि करुणा, क्षमा और न्याय की सही समझ भी है। ऋषि मांडव्य का श्राप पूरा हुआ और धर्मराज यम को विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा। लेकिन ऋषि का क्रोध यहीं शांत नहीं हुआ। अपने साथ हुए अन्याय के कारण उन्होंने कलयुग के लिए एक और गंभीर भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि जिस तरह न्याय की अनदेखी हुई, उसी तरह कलयुग में नैतिकता का ह्रास होगा। जिस प्रकार मैं परपुरुषों से फंसाया गया, उसी प्रकार कलयुग में कुछ स्त्रियां अपने नैतिक मूल्यों को भूलकर परपुरुषों की ओर आकर्षित होंगी। ये केवल उनका दोष नहीं होगा, बल्कि उस युग के अधर्म और नैतिक पतन का परिणाम होगा। ये श्राप किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, बल्कि उस युग की प्रवृत्ति के लिए था। इसलिए आज भी जब हम समाज में ऐसे व्यवहार देखते हैं, तो ये हमें याद दिलाता है कि नैतिकता का चुनाव हर व्यक्ति को स्वयं करना पड़ता है,
भले ही परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। ऋषि मांडव्य ने धर्मराज यम को श्राप दिया और यमराज ने इसे स्वीकार कर लिया। इसके बाद ऋषि ने कहा कि कलयुग में नैतिकता का पतन होगा और स्त्रियां पर पुरुषों से संबंध रखेंगे। ये बात कहकर ऋषि मांडव्य ने अपनी तपस्या फिर से शुरू कर दी। ये कहानी हमें ये समझने के लिए प्रेरित करती है कि न्याय और कर्म का चक्र बहुत जटिल होता है। एक छोटा सा कार्य भी बड़े परिणाम ला सकता है और कभी-कभी स्वयं न्याय के देवता को भी अपने निर्णयों के परिणाम भुगतने पड़ते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में हर कर्म का हिसाब होता है और अंततः हमें सही गलत का निर्णय स्वयं लेना होता है।